उपस्थित श्रद्धा वर्णन हो चुका था। कुछ शेष वर्णन आज समझ लें। आपको याद होगा कि 5वें वर्ग में 10 महान आत्माओं का जिक्र हुआ। इनमें से 8 कृष्ण महाराज की पटरानियां थी और 2 पुत्र वध में थी। कृष्ण महाराज के एक पुत्र का नाम शांब कुमार था। उन शांब कुमार की 2 पत्नियां थी, मूल श्री और मूल दत्ता। ये दोनों इन 8 महारानियों के साथ थी। अब आप समझ गए होंगे। जिस समय कृष्ण महाराज ने घोषणा करवाई थी कि जो कोई दीक्षा लेना चाहे वह दीक्षा ले सकता है, आत्म कल्याण कर सकता है, उसका मैं सहयोगी हूं, आज्ञा देता हूं। और भी बातें जो उन्होंने कहलाई थी आपने सुन ही ली थी। उस घोषणा को सुनकर ये 10 रानियां कृष्ण महाराज के पास आई थी, आज्ञा मांगी थी, बहुत सी चर्चाएं हुई थी। अंततः इन्होंने आज्ञा प्राप्त की और दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर के इन्होंने अनेक प्रकार की साधना की, जिनमें से 11 अंगों का अध्ययन किया। 12 अंग होते हैं साध्वियों के लिए, 11 अंगों का विधान है। उसका इन्होंने अध्ययन किया। बहुत ज्ञान होता है 11 अंगों में भी। उसके स्वाध्याय के साथ में अनेक प्रकार की इन्होंने तप आराधना भी की। यूं इनकी साधना चलती रही। थोड़ा सा इधर झांक कर देखें, याद करके देखें, द्वारिका में जो घटा वो आपने सुना। कैसे द्वारिका नष्ट हुई, किस तरह क्या बीता, वो सब हुआ। ये 10 महासतियां अपनी साधना करती रही। अब इनका जगत अलग है, वो जगत अलग था। साधना करते हुए जब इनका शरीर आगे साधना करने में समर्थ हो गया, तब इन्होंने अपने गुरानी यक्षिणी आर्या से आज्ञा मांगी कि हम अब अंतिम साधना संलेखना संथारा वह करना चाहती है। एक बात हमें खुद समझ लेना चाहिए
ये कोई जरूरी नहीं है कि 10 के 10 ने एक साथ आकर के आज्ञा मांगी हो। सलेखना संथारा की, ये तो जिसने जैसा जिस समय अपने शरीर की स्थिति को देखा उस समय भी इन्होंने आज्ञा मांगी, संलेखना संथारा धारण किया। अलग अलग भी हो सकता है, कुछ साथ भी हो सकता है, ये उतना अर्थपूर्ण नहीं है। अर्थपूर्ण है कि ये साधना की अंतिम शिखर तक पहुंचना चाहती थी। आज्ञा लेकर तब इन्होंने संलेखना संथारा धारण किया। जैन धर्म में ये अंतिम साधना बताई है, होती है। और ये साधना, इसके पीछे कोई जबरदस्ती नहीं होती कि भी तुम करो संथारा करो, ऐसा नहीं होता। ये तो व्यक्ति की भावना है। कदाचित अगर किसी का भाव नहीं है तो उसके लिए कोई जरूरी भी नहीं, तुम करना पड़ेगा, अपने मन की इच्छा है। लेकिन जिसकी इच्छा होती है वह बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच चुके होते हैं। इसीलिए इन्होंने संलेखना संथारा यथा यथा समय धारण किया और फिर उस परम समाधि में रमण किया, आत्मस्थ हो गई। और इस तरह करते हुए इनके जीवन का अब अंतिम क्षण आया। यहां तक आकर के ये अपने कर्मों की निर्जरा कर चुकी थी। और यूं समझ लो जैसे आजकल में रुपए में 99 पैसे होते हैं, तो जमाना ही चला गया 99 पैसे का। पर उदाहरण तो है ही भाई। इसके बाद 1 पैसे की बात रह गई, 99 तो इकट्ठे हो गए और फिर अंतिम समाधि में वो भी पूरा कर लिया। अंतिम समाधि में जो शेष कर्म थे उनको भी नष्ट कर दिया। और तब अंतिम श्वास था समाधि में, और उस समय अंतिम क्षण में इन्होंने केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त किया। जो केवल ज्ञान प्राप्त किया तो आयु समाप्त हो गई। उसके बाद आगे जीवन नहीं था, नहीं चला, इतनी आयु थी। आयु समाप्त हुई। आत्मा इस नश्वर देह को छोड़कर मुक्ति मोक्ष में चली गई। वे सिद्ध बुद्ध हो गई। नश्वर देह अब यहां पड़ा है, और जो परम लक्ष्य जिसके लिए घर छोड़ा था वह प्राप्त कर लिया। परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, और ये सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुई। इनकी महान आत्माओं को हम वंदन नमन करते हैं। बोलो महासतियों के परम लक्ष्य को प्राप्त हो। इसके साथ 5वां वर्ग पूर्ण हुआ। जम्बू स्वामी और मुनि बड़ी तन्मयता से सुधर्म स्वामी से भगवान की इस वाणी को सुन रहे थे। कभी कभी कहा जाता है कि प्यास इतनी होती है कि पानी पिए और प्यास बढ़ जाए। जितना सुन रहे हैं उतना आनंद बढ़ रहा है और मन में भाव जागृत होता है,
और आगे क्या हुआ, और आगे किन का वर्णन आया और क्या घटा। प्रार्थना की गुरु से, तब गुरुदेव सुधर्म स्वामी ने फरमाया, जम्बू छठे वर्ग में, वर्ग तो आप सब समझ ही रहे हैं, अध्याय है ये, अध्याय कहो, वर्ग कहो, बाब कहो, ये नाम अध्यायों के अंग्रेजी में चैप्टर कहते हैं। ये वो नाम, आगे के चैप्टर में क्या जिक्र आया, छठे वर्ग में क्या बताया, तो उन्होंने कहा छठे वर्ग में 16 है महापुरुषों का वर्णन है। कितने भाइयों? 16 महापुरुषों का। सबसे ज्यादा इसी वर्ग में महापुरुषों के नाम आए हैं। एक बात और समझ लो, वो यह है कि 5 वर्गों तक जो महान आत्माओं का वर्णन था, वे सब 22वें तीर्थंकर प्रभु के युग में हुए थे। समझ गए भाइयों? और अब जो छठा, सातवां, आठवां, ये जो 3 वर्ग हैं, इनमें जिन महापुरुषों का, महान आत्माओं का वर्णन और जिक्र होगा, ये भगवान महावीर के युग में हुए थे। वैसे तो ये बात मैं पहले भी कह चुका था, फिर थोड़ा ख्याल में लाऊं। 22 से शुरू किया तो 23 कहाँ गए? 23 में तीर्थंकर, और 24 में आ गए, और पहलों का तो कोई नाम ही नहीं लिया। ये जिक्र हम पहले कर चुके हैं कि ये जो महान आत्माएं हैं, इनका नाम अंतकृत केवली है। क्या नाम है? अंतकृत केवली। इनको जीवन के अंतिम क्षण पल में, उसमें केवल ज्ञान हुआ था। उसमें जो केवल ज्ञान हुआ अंतिम क्षण पल में, ये इस 24 में इतने ही हुए, औरों के समय में नहीं हुए। अब क्यों नहीं हुए, ये तो कोई बात नहीं, ये तो जीवों की अपनी बात है। ये कुल मिलाकर के 90 महान आत्माएं हैं। तो ये 22वें और 24वें तीर्थंकर के समय में हुए थे, इसलिए उन तीर्थंकरों का नाम चर्चा में और वर्णन में आता है। तो यहाँ छठे वर्ग से भगवान महावीर के युग में हुए महान आत्माएं, महापुरुष, उनका वर्णन है। जम्बू स्वामी की जिज्ञासा पर सुधर्म स्वामी ने बताया, जम्बू 24वें तीर्थंकर, भगवान को याद कर लें, थोड़ा सा अच्छा लगे, नमन कर लें। 24वें तीर्थंकर, शासनपति भगवान महावीर की बात। और अगर यूं कहो, हम छतमस्त है ना, हमारे मन में कुछ भाव ऐसे आ जाते, राग ये हमारे वाले हैं, कहते तो नहीं बनता, हमारे तो सारे ही हैं, पर ये 24 में है ना, हम इनके शासन में हैं, भगवान महावीर के शासन में हैं। श्रद्धा के साथ प्रभु को नमन करते हैं। बोलो भगवान महावीर स्वामी के। सुधर्म स्वामी ने कहा, भगवान महावीर के युग में राजगृह नगर था। कोई ये सवाल करे, जब ये चर्चा हो रही थी तब नहीं था? तब भी था। ये तो भाषा में कहते हैं, जैसे कोई बात चले, कोई कहे भाई दिल्ली की बात है, दिल्ली की बात थी तो दिल्ली रही नहीं क्या? अब अभी है, लेकिन जब बात थी ना, उस समय की थी, दिल्ली इसका केंद्र था, दिल्ली में बात हुई थी। जैसे आज हम ये बोलते हैं, उस समय ऐसा ही बोल रहे थे कि राजगृह नगर था तो उनके समय में भी, पर महावीर के जमाने की बात करते हैं। ये जो राजगृह नगर है, ये हमारी कथाओं का बहुत कुछ आधार है।
मैं बता रहा था 16 महापुरुषों के बाद वो कुछ राजगृह के हैं तो कुछ बाहर के हैं। पहले 16 के बाद थोड़ा कर लेते हैं, क्या क्या नाम थे उनके। मंकाई, किंकम, मुदगरपाणी, काश्यप, क्षेमक, धृतिधर, कैलाश, हरिचंदन, वारत्य, सुदर्शन, पूर्णभद्र, सुमनभद्र, सुप्रतिष्ठित, मेघ, अतिमुक्त और अलक्ष्य, ये 16 महानात्माएं हैं। अब पहले महानात्मा, उनका नाम मंकाई था। क्या नाम था? मंकाई। ये मंकाई राजगृह के रहने वाले थे। फिर बात कर लें थोड़ी राजगृह की। राजगृह मगध देश की राजधानी था, बड़ा प्रसिद्ध नगर था, और यूं समझ लें आप, राजगृह राजनीति का केंद्र था। आर्थिक दृष्टि से भी राजगृह बड़ा समृद्ध था। बहुत घटनाएं इसको केंद्र मान करके चारों ओर घूमती हैं। इतिहास की जो धार्मिक इतिहास है, इसकी तो घटनाएं जुड़ी हैं, और बहुत घटनाएं जुड़ी हैं राजगृह से।